हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर अभिलाष मिश्रा आप सभी का आपके अपने चैनल सिविल प्लेसमेंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इंजीनियर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू सेशन का पार्ट 3 के बारे में। आपने 2 पार्ट ऑलरेडी देख चुके हैं। इस पार्ट में हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में जो सामान्य तौर पर आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाउंडेशन क्यों देते हैं? जो बिल्डिंग में फाउंडेशन देते हैं वो क्यों देते हैं? तो इंजीनियर फाउंडेशन देने का काम ये होता है कि जो बिल्डिंग का पूरा लोड है, जो आपके स्ट्रक्चर का पूरा लोड है, उसको ट्रांसफर करता है अर्थ में फाउंडेशन। फाउंडेशन का काम ही होता है कि लोड को ट्रांसफर करता है वो अर्थ में। और कभी कभी पूछ लिया जाता है फाउंडेशन कितने टाइप के होते हैं? तो इंजीनियर फाउंडेशन 2 टाइप के होते हैं। एक होता है शैलो फाउंडेशन और दूसरा होता है डीप फाउंडेशन। अब इसके बाद जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो हो सकता है कि जो आपका स्टेयरकेस होता है उसका एंगल कितना होना चाहिए, क्योंकि स्टेयरकेस आपने देखा वो इंक्लाइंड बनाई जाती है, जो उसकी बेड स्लैब होती है इंक्लाइंड होती है, तो उसका एंगल कितना होना चाहिए? तो इंजीनियर जो स्टेयरकेस का एंगल होता है वो होता है 25 डिग्री से लेके 40 डिग्री। अब गाइस, जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपके कॉलम में लेटर टाई लगी होती हैं या यूं कहें रिंग लगी होती हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, उनका काम क्या होता है? तो गाइस, जो आपके कॉलम में लेटर टाई लगी होती है उनका काम होता है जो भी शेयर फोर्स होता है उसको रजिस्ट करना। और दूसरा काम होता है कि जो आपकी लेटर बार होती हैं उनको होल्ड करके रखना उनके पोजीशन में। क्योंकि जब हम कंक्रीटिंग करते हैं, वाइब्रेटर करते हैं, यदि हम लेटर टाई नहीं लगाएंगे तो अपने पोजीशन से हट जाएंगे और इससे क्या होगा कि जो आपके रेनफोर्समेंट की पोजीशनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। साथ ही साथ बकलिंग होने का मात्र रीजन यही होता है कि जो आपका कॉलम होता है वो बकलिंग होता है कि जो आपकी स्टप लगी होती हैं उनका प्रॉपर डिस्टेंसिंग ना होना, साथ ही साथ उसमें हुक प्रोवाइड ना करना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपका जो चेयर बार है उसको क्यों प्रोवाइड करते हैं? तो इंजीनियर चेयर बार प्रोवाइड करने का मात्र कारण है कि ये टॉप मेश और बॉटम मेश को अलग करती है। जो आपकी चेयर बार है वो टॉप मेश और बॉटम मेश के बीच में डिस्टेंस मेंटेन करती है, इसलिए हम चेयर बार प्रोवाइड करते हैं। अब इस चेयर बार का मिनिमम डाया कितना होना चाहिए? तो इंजीनियर चेयर बार के जो मिनिमम डाया होता है वो 12 mm के कम डाया की चेयर बार आप को नहीं प्रोवाइड करना है साइड पे। अब बात करते हैं कि जो चेयर बार की स्पेसिंग होती है पर स्क्वायर मीटर में एक चेयर बार आपको लगाना। जैसे एक चेयर बार यहाँ लगाए तो दूसरी चेयर बार 1 मीटर की दूरी में, तो पर स्क्वायर मीटर में आपको एक चेयर बार प्रोवाइड करना। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पेसर क्या होती है, स्पेसर बार का फंक्शन क्या होता है? जैसे स्पेसर नाम से ही शो हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये स्पेसिंग मेंटेन कर रही है। तो स्पेसर बार का काम होता है कि 2 रेनफोर्समेंट, जैसे एक रेनफोर्समेंट है और एक रेनफोर्समेंट, इन दोनों के बीच में जो देखिए ये बार बड़ी है ना, तो इसको बोलते हैं स्पेसर बार। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस मेंटेन कर रही है उसका काम होता है स्पेसर बार का। अब स्पेसर बार का डाया कितना होना चाहिए? स्पेसर बार का डाया इतना होना चाहिए जितना कि आपकी कंक्रीट में जो एग्रीगेट यूज हो रहे हैं उसका डाया, क्योंकि स्पेसर बार देते ही है कि कंक्रीटिंग प्रॉपर अंदर हो सके। अब एग्रीगेट का साइज यदि 20 mm का है और आपने स्पेसर बार 15 mm का दे दिया तो क्या अंदर घुस पाएगा? क्या नहीं घुस पाएगा। तो आपका जो मिनिमम डाया होना चाहिए स्पेसर बार का वो होना चाहिए कि जो आप एग्रीगेट का साइज यूज कर रहे हैं उसका साइज क्या है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जो इंटरव्यू में मैक्सिमम टाइम एक फ्रेशर इंजीनियर से पूछा जाता है कि मिनिमम ग्रेड ऑफ आरसीसी, जो आपकी रेनफोर्समेंट कंक्रीट होती है उसका मिनिमम ग्रेड कितना होना चाहिए? वो होता है M20। M20 मिनिमम ग्रेड होता है आरसीसी के लिए। ये आपके आईएस कोड में पूरी तरह से मेंशन है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि जो आप जैसे आपने कॉलम कास्ट किया, अब कॉलम कास्ट करने के बाद उसका डिशटरिंग करोगे तो कॉलम का डिशटरिंग टाइम कितना होता है? जो कॉलम का डिशटरिंग टाइम होता है वो होता है 1 दिन से लेकर 2 दिन। मतलब आपको 1 दिन से लेकर 2 दिन के अंदर अंदर आप कॉलम की शटरिंग को निकाल सकते हैं। अब जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका सीमेंट बैग होता है उसमें सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम इजीली निकाला जा सकता है क्योंकि हमको बेड भी पता है और उसकी डेंसिटी भी पता है, वॉल्यूम निकाल लेंगे। पर हम आपको बताएं जो उसका वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में होता है 0.0347 मीटर क्यूब, और यदि हम फीट की बात करें तो वो होता है 1.23 क्यूबिक फीट।
तो गाइज अब बात करते हैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चनों के साथ एक नए पार्ट में। तो इंजीनियर हमारे इस क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं, इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट जरूर करिएगा। तो इंजीनियर यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। और इंजीनियर जैसे कि आपको पता है कि सिविल प्लेसमेंट का ऐप लॉन्च हो चुका है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इंजीनियर चलिए चलते हैं, मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ एक नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत इंजीनियर्स।